नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है बहुत ही बेहतर चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपीजी के यानी मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, और ये हमारा पार्ट 19 है। पार्ट हम 18 अपलोड कर चुके हैं, आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा। सारे पार्ट्स को हमने टॉपिक वाइज कवर किया है, और ये जो हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं, इसका जो टॉपिक है वो राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य से संबंधित है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और आज हम बात करने वाले हैं 101 क्वेश्चन नंबर से 150, इसमें यानी कि टॉप 50 प्रश्नों को कवर करेंगे। और इसके पहले जो 100 क्वेश्चन है वो हमने पार्ट 17-18 में डिस्कस कर चुके हैं। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आप व्यापम का कोई सा भी एग्जाम देना चाहते हैं, एमपीपीएससी, पुलिस कांस्टेबल, मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर, ग्रुप 4, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, आप कोई सा भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो ये जो हमने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हैं मध्य प्रदेश जीके से संबंधित, और अच्छी बात ये है कि सारे हमने टॉपिक वाइज लिए हैं। तो आप लोग सारे पार्ट्स को ज़रूर देखें और आपका जो मध्य प्रदेश है बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो देरी ना करते हुए और चलते हैं क्वेश्चन की ओर। उससे पहले जो भी दोस्त चैनल पर नए आए हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ऑन कर लें ताकि वीडियो का हर नोटिफिकेशन अपडेट आप तक पहुंच सके। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में निवासरत सफ़ेद बाघ मोहन की जन्म स्थली कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा पनखोरा। ऑप्शन सा क्या होगा? करेक्ट आंसर पनखोरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में स्थित गांधी प्रियदर्शनी उद्यान किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है? ये एलडीसी में पूछा गया प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है गांधी प्रियदर्शनी उद्यान। तो ये है दोस्तों कहाँ पे? पेंच राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पे पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में स्थित गांधी प्रियदर्शनी उद्यान किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है? तो ये है पेंच राष्ट्रीय उद्यान का। ठीक है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, उसी का गांधी प्रियदर्शनी उद्यान नाम है। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे। तो ऑप्शन आ क्या होगा? करेक्ट आंसर। चलिए, मध्य प्रदेश में दक्षिण पूर्व में स्थित पेंच राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार मध्य प्रदेश के अतिरिक्त किस राज्य में पाया जाता है? ये पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। तो ये पाया जाता है महाराष्ट्र में भी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सा महाराष्ट्र। पेंच राष्ट्रीय उद्यान का जो विस्तार है मध्य प्रदेश के अतिरिक्त किस राज्य में पाया जाता है? तो ये महाराष्ट्र में है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के आदेशों के आधार पर मध्य प्रदेश में राजवंश के शासकों के शिकार के लिए क्षेत्र आरक्षित किए गए हैं। तो ये किए गए हैं रीवा राजवंश। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बा रीवा राजवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व प्रसिद्ध वेबसाइट ट्रिप एडवाइजर के द्वारा अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस प्रदान किया गया है? जो मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर में पूछा गया प्रश्न है। तो ये किया गया है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आ पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोडायवर्सिटी कॉन्सेप्ट एंड इट्स थ्रेट असेसमेंट विद्यान रीजन नामक पुस्तक में प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान का उल्लेख मिलता है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे पूछा गया बायोडायवर्सिटी कॉन्सेप्ट एंड इट्स थ्रेट असेसमेंट इन विद्यान रीजन नामक पुस्तक में प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान का उल्लेख मिलता है? तो ये मिलता है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बा संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये हुई है वर्ष 1983 में। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन आ वर्ष 1983। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान प्रदेश के कुल कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, विस्तृत है? तो ये दोस्तों 466.66 वर्ग किलोमीटर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बा। ऑप्शन बा क्या होगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान से बंजर एवं सुरपड़ा नदी प्रवाहित होती है? तो ये होती है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आ कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में बैगा मंगलू के नाम
पर सड़क का निर्माण किया गया? इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में बैगा मंगलू के नाम पर सड़क का निर्माण किया गया? तो ये किया गया है किस राष्ट्रीय उद्यान में? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आ, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो यहाँ वन पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आ, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 1999 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन का अवार्ड मिला था? तो ये मिला था कान्हा किसली नेशनल पार्क को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कान्हा किसली। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न है, प्रदेश में स्थित किस राष्ट्रीय उद्यान में पौराणिक श्रवणताल में लपसी नामक प्रसिद्ध शिकारी का स्मारक निर्मित है? तो ये है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन द, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में स्थित कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बांधवगढ़ व कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में स्थित है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉसिल, जिसको जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। तो ऑप्शन बा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नीलगिरी जीवाश्म के लिए जाना जाता है? आप क्वेश्चनों का लेवल देख के समझ गए होंगे कि कितने इंपोर्टेंट प्रश्न हैं, और ये ऐसे प्रश्न हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। और दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही वीडियो को शेयर भी कर दें। तो प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नीलगिरी जीवाश्म के लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आ, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, प्रदेश में स्थित किस राष्ट्रीय उद्यान में मुख्यतः पाम जीवाश्म और डायनासोर के अंडे के जीवाश्म पाए गए हैं? तो ये पाए गए हैं जीवाश्म नेशनल पार्क में। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन आ, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है? बंगाल टाइगर के लिए जो प्रसिद्ध है वो है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन द, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में कब सम्मिलित किया गया है? तो ये किया गया है 1993-94 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बा, 1993-94 में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में स्थित किस राष्ट्रीय उद्यान की तुलना रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से की जाती है? इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो ये की जाती है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की। ऑप्शन आ क्या होगा करेक्ट आंसर? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। प्रदेश में स्थित किस राष्ट्रीय उद्यान में कबीर चौरा नामक पर्यटन स्थल स्थित है? तो ये है दोस्तों बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन द, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान में चक्रधारा घना पहाड़ी स्थित है? तो ये है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बा, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश का एक मात्र राष्ट्रीय उद्यान किसका उल्लेख शिव पुराण में किया गया है? ये मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है अभी, और ये किया गया है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सा, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में स्थित बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान विंध्य पर्वतमाला के किस भाग में स्थित है? तो ये है पूर्वी भाग में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आ, पूर्वी भाग। प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान की तुलना सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान से की जाती है? तो ये की जाती है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आ, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो ये कहा जाता है केन नदी को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आ, केन नदी। मध्य प्रदेश में स्थित बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से किस भाषा के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो ये हुए हैं संस्कृत के। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आ, संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में स्थित पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में किसकी सहायता से वन्य जीव कोष की स्थापना की गई है? तो ये की गई है विश्व बैंक की।
राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बा, विश्व बैंक। मध्य प्रदेश में स्थित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जहां खजुराहो से नियमित विमान सेवा उपलब्ध है, तो ये है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के लिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सा। चलिए अगला प्रश्न है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये है दोस्तों, आंवला उत्पादन के लिए, रेप्टाइल पार्क, जंगली भैंसा, यानी कि इन तीनों के लिए पन्ना राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ऑप्शन दा क्या होगा सही आंसर। निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान में विश्व का सबसे ताकतवर चार्जर बाघ पाया जाता है? चार्जर बाघ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है बांधवगढ़ नेशनल पार्क में। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन आ, बांधवगढ़ राष्ट्रीय पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को सभी राष्ट्रीय उद्यानों का जिम स्टोन यानी रत्न कहा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो ये कहा जाता है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन दा, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में विश्व की सबसे उम्रदराज हाथनी वत्सला पाई गई है? तो ये पाई गई है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन दा, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, प्रदेश में स्थित किस राष्ट्रीय उद्यान को देश के 19वें प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में शामिल किया गया है? तो ये किया गया है पेंच नेशनल पार्क को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आ, पेंच। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में सबसे चर्चित स्थल काला पहाड़ स्थित है? तो काला पहाड़ किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है सबसे चर्चित? तो ये है पेंच राष्ट्रीय उद्यान में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सा, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। चलिए अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के पेंच राष्ट्रीय उद्यान से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है? तो ये गुजरता है NH-44। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन दा, NH-44। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच एक स्कूल स्थित है? तो ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, ये मध्य प्रदेश पटवारी में भी पूछा गया था। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच एक स्कूल स्थित है? तो ये है पेंच नेशनल पार्क यानी पेंच राष्ट्रीय उद्यान की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक वन घनत्व पाया जाता है? तो सर्वाधिक वन घनत्व किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया होता है? तो ये माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आ, माधव नेशनल पार्क। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में धाबड़ा एवं सलाई वन पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं माधव नेशनल पार्क। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन आ, माधव नेशनल पार्क। निम्नलिखित में से माधव राष्ट्रीय उद्यान की विशेषता है? तो जो माधव राष्ट्रीय उद्यान की विशेषता है वो है भरदिया कुंड, तात्या टोपे की समाधि, सुरभला की गरही। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी क्या होगा करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में मनिहार नदी प्रवाहित होती है? तो ये होती है माधव नेशनल पार्क। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आ, माधव नेशनल पार्क। चलिए अगला प्रश्न है, प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मगरमच्छ सफारी के लिए प्रसिद्ध है? इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो ये दोस्तों नेशनल पार्क है माधव नेशनल पार्क, जहाँ पे मगरमच्छ सफारी के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन आ क्या होगा करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश में स्थित किस राष्ट्रीय उद्यान में गिद्धों की गणना कार्बनिक आयन ट्रांसपोर्टर यानी AOP तकनीक से की गई है? तो ये की गई है पन्ना नेशनल पार्क की। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन द, पन्ना नेशनल पार्क। निम्न में से पन्ना राष्ट्रीय उद्यान का भाग है तो क्या है ये बताना है। तो ऊपरी तलगांव पठार ये भी है, मध्य हिनौता पठार ये भी है, केन नदी घाट ये भी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ऑप्शन द क्या होगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, अविभाजित मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये इतना पूछा जाता है एग्जाम में कि बहुत। अविभाजित मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? तो ये था संजय गांधी नेशनल पार्क। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आ, संजय गांधी नेशनल पार्क। किस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक चीतल पाए जाते हैं?
तो ये पाए जाते हैं संजय गांधी नेशनल पार्क में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? संजय गांधी नेशनल पार्क। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से दर्शनीय स्थल संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित हैं? तो ये हैं दोस्तों क्या क्या, भुईमाड़ गुफा, राजगढ़ी गिद्दा पहाड़, कन्हैया दह यानी साथा जल प्रपात। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सा, उपयुक्त सभी। ये सभी जो दर्शनीय स्थल हैं जो कि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित हैं। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के समीप किन अभ्यारण्यों का निर्माण हुआ है? तो ये हुआ है किसका किसका? डुबरी अभ्यारण्य, सोन घड़ियाल, वगदरा अभ्यारण्य। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी क्या होगा? सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में ढोंगा मंदिर स्थित है? आपको बताना है कि मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में ढोंगा मंदिर स्थित है। तो ये है दोस्तों संजय गांधी नेशनल पार्क। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आ, संजय गांधी नेशनल पार्क। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में वर्चर बोध स्थित है? मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में वर्चर बोध स्थित है? तो ये है संजय गांधी नेशनल पार्क में। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन द, संजय गांधी नेशनल पार्क। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया? ठीक है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया? और आपके ऑप्शन है 1999 से 2000, 1978 79, 1998 99, 1981 82। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और क्वेश्चन नंबर 151 का आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताएं कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, अगर आप सही आंसर बताते हैं, देखते हैं कौन कौन सही आंसर बताता है, और अगर इसका जो आंसर है वो हम नेक्स्ट पार्ट 20 में बताएंगे आपको। ठीक है, जो कि हम स्टार्ट करेंगे 151 से 200 क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे पार्ट 20 में। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को जिन्होंने पूरा देखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।